जय हिंद। समीक्षा अधिकारी जो यूपीपीएससी का है वो एग्ज़ाम होगा 27 जुलाई को। अभी भी लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय है। तो हम देखते हैं कि इसकी बुक लिस्ट क्या हो सकती है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन्हीं बुक से आते हैं। अब हिस्ट्री के लिए एस के पांडे तीनों पार्ट पढ़ लो, अच्छा है ना। मॉडर्न के लिए चाहो तो पढ़ सकते हो स्पेक्ट्रम, लेकिन अगर इन्हीं के तीनों पार्ट पढ़ लोगे तब भी काम हो जाता है ना। और ज्योग्राफी के लिए मैथ्स वर्डवाल अगर पढ़ना चाहो, टाइम है अगर अभी, तो पढ़ सकते हो एनसीईआरटी क्लास 11-12 की। और साइंस के लिए लूसेंट में जो पार्ट दिया गया है वो पढ़ सकते हो। और दृष्टि की भी एक कोई बुक आती है, उससे भी पढ़ सकते हो। और घटना चक्र तो सब पढ़ने ही पढ़ने हैं हर हाल में, है ना। पॉलिटी के लिए परीक्षावाणी है या लक्ष्मीकांत पहले से पढ़ रखी है तो सही है, नहीं तो परीक्षावाणी से अभी भी पढ़ा जा सकता है। और इकोनॉमी के लिए लूसेंट में जो पार्ट दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ मिलान करने के लिए आती हैं ये योजनाएं वगैरह, और पुरानी जो भी चल रही हैं उनके बारे में पूछते हैं। प्लस ज़्यादातर पार्ट करंट से ही रहता है ना। चाहे वो बजट हो, आर्थिक समीक्षा हो, या जो भी समसामयिक की घटनाएं चलती रहती हैं वो ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए कोई बुक, पहली बात तो ज्योग्राफी में ही कवर हो जाता है, लेकिन अगर घटना चक्र जो पीवाईक्यू होते हैं उनको लगा लो और करंट अफेयर साथ में पढ़ते रहो तो हो जाता है। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी ले लो, है ना, आती है, उसी से कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे कई बार ठीक ठाक प्रश्न आ जाते हैं, है ना। 14-15 तक आ जाते हैं, तो 8-10 तो हमेशा रहते हैं। जनसंख्या नगरीकरण पीसीएस में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इधर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए परीक्षावाड़ी से ही पढ़ लो। रीजनिंग के लिए 15-16 क्वेश्चन रहते हैं, तो पीवाईक्यू लगा लो। और इस समीक्षा अधिकारी के प्लस सीसेट में जो आते हैं उसके हो जाएगा। करंट के लिए क्या करना है, कोई ना कोई मैगजीन तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। अगर क्रॉनिकल पढ़ रहे हो तो ठीक है, घटनासार ये 3 मंथ में आती है, 6 मंथ में भी आती है, लेकिन एग्जाम से पहले घटनासार और आँख वाली जो दृष्टि होती है ये दोनों आती हैं, है ना। तो इनसे पढ़ लो, कोई एक ले लो। मंथली अगर पढ़ रहे हो तो लास्ट टाइम पे सिर्फ एक से काम चल जाता है ना। 22-24 क्वेश्चन जो भी रहते हैं हो जाएगा। और हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक तो अभी तक यही है जिसमें कम से कम गलतियाँ हैं, और आयोग भी इनको ही मानता है। अगर कोई क्लेम करना हो, कोई गलत क्वेश्चन दिया गया हो, तो आप प्रूफ इनका दे सकते हो। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और हरदेव बाहरी के। इसके साथ साथ में घटना चक्र तो सबके लिए ज़रूरी है ही, तो घटना चक्र को तो आप छोड़ नहीं सकते हो, है ना। और करंट के लिए तो अच्छा है कि डेली क्लास करते रहें, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मैटर आता रहता है। कुछ दिन में हम भी स्टार्ट करेंगे, तो चलिए ठीक है। और जो लोग अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।